वीडियो में आपको बताएंगे आपका भाग्य कितना साथ देगा और कब साथ देगा। देखिए, भाग्य को साथ देने के लिए सबसे पहले भाग्य रेखा को देखा जाता है। ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी दिल की रेखा है, हृदय रेखा जिसे कहते हैं, और ये आपकी भाग्य रेखा है, और ये सूर्य रेखा है। ये पंच लाइन। अब आप अगली पंच लाइन देख लीजिए। ये आपकी विवाह की रेखा है, नंबर 1। ये आपकी यात्रा की रेखा है, नंबर 2। ये आपकी उपलब्धियों की रेखा है, ये आपकी उपलब्धियों की रेखा है, इसे उपलब्धियों की रेखा कहा गया है। और ये आपका बृहस्पति वलय, जिसे सुलेमानी रिंग कहते हैं। बृहस्पति वलय, वलय का मतलब होता है घेरा। बृहस्पति पर वलय बन जाना, बृहस्पति पर घेरा बन जाना, बृहस्पति को बलि बना देता है। बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति, अगर वो बलि हो जाते हैं तो हथेली के 20 से ज्यादा दोष खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। इन रेखाओं को समझ लीजिए। और ये जो रेखा है ये आपकी सक्सेस लाइन है। अब मैं आपको जो पहली पंच लाइन बता रहा था वो नहीं बताया करूंगा, अगली पंच लाइन बताया करूंगा। इसमें मैंने आपको 10 रेखाएं बता दी हैं, इसलिए बता दिए ताकि आपको याद रहे, आप समझ जाएं। अब मैं अगली पंच लाइन आपको बताया करूंगा। एक एक करके हम लोग प्रयास करेंगे कि एक एक करके पूरी रेखाओं को समझें। पंच लाइन आप सीख गए, पहला चैप्टर आपने पास कर लिया, फिर आपने ग्रहों को सीखा। अब हम अगली पंच लाइन पे बात करेंगे, दूसरी पंच लाइन, जो दूसरा चैप्टर आता है हस्तरेखा शास्त्र का। तो जब देखिए, मैं आपको पहले जो वीडियो में मूल बताने वाला था वो ये था कि आपका भाग्य कब साथ देगा और कब नहीं देगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले भाग्य रेखा को देखना है। ये देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा जितनी मोटाई से शुरू हुई उतनी मोटाई से ही शनि, ये शनि का स्थान है, ये शनि की उंगली है, शनि पर चली गई है, आपका भाग्य निर्विघ्न रेखा है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा संपूर्ण है, कहीं टूटी नहीं है, कहीं रुकी नहीं है, कहीं मोटी पतली नहीं हो रही है, और सीधा शनि पर चली गई है, तो ये राजयोग रेखा है। वो कहते हैं कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न, उसे निर्विघ्न कहा गया है ताकि कोई बीच में विघ्न ही नहीं पड़ रहा, तो वो राजयोग रेखा है। ये अपने आप में एक राजयोग है। अगर भाग्य रेखा बीच में मोटी पतली होती है, देखिए, अब इस रेखा को समझने के लिए ना आप बिल्कुल सिंपल फार्मूले, मैं आपको पहले ना हम बीज गणित बोलते थे, अलजेब्रा, उससे समझिएगा। यहां 0 लिख लीजिए और यहां 80 लिख लीजिए। हर आदमी की उम्र 80 साल नहीं होती है, मैं बार बार वीडियो में बताता हूं आपको, लेकिन आप देख लीजिए, यहां पे 20 लिख लीजिए, यहां पे 40 लिख लीजिए, यहां पे 60 लिख लीजिए, ये 80। एवरेज बता रहा हूं, ये ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एवरेज तरीके से बता रहा हूं। अब आपकी यहां आकर के रेखा ये मोटी हो गई, ये रेखा मोटी हो गई। अब आप पता क्या सोचेंगे कि रेखा मोटी हो गई है जी, बड़ी ताकतवर हो गई, जबकि हस्तरेखा शास्त्र कहता है जो रेखा जितनी मोटी होती है उतनी कमजोर होती है, और जो रेखा जितनी पतली होती है, जितनी सुंदर होती है, उतनी बली होती है। अब मोटी होने को आप मजबूत समझ सकते हैं, लेकिन आप कोई बंदा मोटा होता है ना, वो थुल थुल होता है, उसको 100 बीमारियां रहती हैं, और जो बंदा स्लिम ट्रिम होता है, पतला होता है, वो हेल्दी होता है। वही हस्तरेखा शास्त्र में है। जो रेखा जितनी मोटी हो जाएगी वो उतनी कमजोर हो जाएगी। अब समझ लो जी कि आपकी रेखा यहां मोटी हो गई, तो यहां से आपका भाग्य कमजोर हो गया, और जहां तक ये मोटी रहेगी भाग्य साथ नहीं देगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है, सिंपल सिंपल भाषा में समझ लीजिए। और जहां रेखा पतली हो जाएगी, जहां रेखा जितनी ज्यादा पतली होगी उतनी ज्यादा शानदार होगी, और जहां रेखा के साथ एक रेखा और जुड़ गई है, ये जुड़ गई, जहां भी किसी भी रेखा को हेल्पिंग लाइन मिल जाएगी
ये मिली हुई ना हो, हेल्पिंग लाइन मिल जाएगी, वहां रेखा बली हो जाएगी। अगर ये रेखाएं हेल्पिंग लाइन आपकी यहां बुढ़ापे में आकर के बन गई हैं नीचे शनि के स्थान पे, यानी कि मिडिल फिंगर जो स्थान है वो शनि का स्थान है, अगर वहां छोटी छोटी रेखाएं बन गई हैं ये, तो ये शानदार बुढ़ापे की निशानी भी है। इसलिए मैं कहता हूं जहां रेखाओं को हेल्पिंग लाइन मिल जाती है वहां वो रेखा बली हो जाती है। अब ये रेखा उठ करके यहां तक है, आपके यहां तक आ गई, तो आप सोच लीजिए कि 53 के बाद आपका भाग्य चमकने वाला है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग लाइन मिल गई, 1 और 1 11 हो गए। आप मैथ के इस फार्मूले पर चलिएगा, 1 और 1 11 हो जाते हैं, और यहां मिल जाती है तो ये जवानी में ऐसा व्यक्ति 24 साल से लेकर के और 53 साल तक शानदार पैसा कमाएगा, खूब धन अर्जित करेगा, खूब भाग्य साथ देगा। तो अब अनेक लोग ये बोलते हैं कि ये रेखा टूटी फूटी हो, तो और मैं आपको टूटी फूटी रेखा के बारे में बता देता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। भाग्य रेखा यहां से शुरू हुई और शुरुआत में ही लचक गई। देखिए भाग्य रेखा का एक मूल समझ लीजिएगा, अगर भाग्य रेखा यहां से शुरू हुई और दूसरी यहां से शुरू हो गई, फिर एक रेखा यहां से शुरू हो गई, फिर एक रेखा यहां से शुरू हो गई, फिर एक रेखा यहां से शुरू हो गई। देखिए भाग्य रेखा का मूल समझिएगा, बड़ा ध्यान से गंभीरता से समझिएगा। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा रुकती है और उससे पहले दूसरी शुरू हो जाती है तो यह लाइफ में परिवर्तन की निशानी होती है। हां, भाग्य रेखा में अगर एक रेखा ऐसे बीच में आई, ये ऐसे, और एक रेखा यहां आकर के रुक गई और दूसरी अलग शुरू हो गई, तो ये क्योंकि ये राहु रेखा है तो इंसान उलझन के बाद, परेशानी के बाद दोबारा जीवन शुरू कर लेता है और शानदार कामयाबी पा लेता है। आपने अनेक लोग देखे होंगे जो बड़ी गंभीर समस्या में फंस जाते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये रेखा होती है। अब आप अपनी भाग्य रेखा को ध्यान से समझ लीजिए, बस इतना है। नहीं समझ में आ रहा आपके भाग्य रेखा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको समझा देंगे। राधे राधे।